जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, कथावाचिका, आपसे मिलने, आपसे बातें करने। तो चलिए, जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं हमारा बेल आइकन पे आके जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। आज का जो चर्चा है, वो चर्चा के पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और कमेंट ज़रूर करें। अगर दीदी से ज़रा भी प्रेम है और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। बस इतना ही तो मैं मांग रही हूँ आपसे, बहुत कुछ नहीं, बस थोड़े की ज़रूरत है। चलिए एक कदम अध्यात्म की ओर। आज की जो चर्चा है लड्डू गोपाल से संबंधित है। अभी के जो हीरो हैं, कलयुग के जो हीरो हैं, वो हैं सिर्फ हमारे कन्हैया जी, हमारे कृष्ण कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हाँ, एक माता ने मुझे फ़ोन करके एक अजीबोगरीब बात कही, आपको सुनाती हूँ। और अभी पता नहीं क्यों ये ट्रेंड चला है, ट्रेंड है कि मुझे लड्डू गोपाल रखनी है। देखिए, अभी बाज़ार में बहुत ही नकली पीतल के रंग अष्ट धातु का कि आपको पीतल के मूर्ति दे देते हैं, या स्टील के या कोई भी चीज़ के बने होते हैं, और आपको बोल देते हैं कि अच्छा है। बाद में धीरे धीरे उसके रंग और कलर, पपड़ियाँ उतरने लगती हैं और जो हमारे गोपाल जी खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि कोई अच्छे पीतल के दुकान में जाके आप लें या तीर्थों में भी लें तो थोड़ा सा वजन हो और अष्ट धातु के लें। ठाकुर जी को तो जागृत करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। तो किसी ने कहा कि दीदी माँ, लड्डू गोपाल तो हमारे पास है, मैं बड़ी शौक़ से लाई थी, लेकिन अब उनकी सेवा मेरे से नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं लड्डू गोपाल को दे सकूँ? अब सोचिए, कल तक तो माता पिता को जाके रखते थे अनाथ आश्रम में, अब लड्डू गोपाल को शौक़ से तो ले आए, लेकिन अब सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि जिनके पास, जो जमशेदपुर में रहते हैं, टाटा नगर में, अगर वो लड्डू गोपाल किसी पेड़ के नीचे रख रहे हैं या किसी मंदिर में छोड़ने चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे नंबर पर संपर्क करके आप लड्डू गोपाल को मुझे दे दें। ये नम्र निवेदन मैं करती हूँ, मैं सेवा करूँगी गोपाल जी की। पहली बात। दूसरी बात कि एक उड़ीसा की हमारी बहन है, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि दीदी माँ, किसी ने पीपल पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल को रख दी लाके, और पुर्जा लिखा हुआ था कि मुझसे सेवा नहीं होगा, और क्या मैं ले लूँ? मैंने कहा तुम्हारे भाग्य, क्योंकि लड्डू गोपाल को रखना मेरी सामर्थ्यता नहीं है। लड्डू गोपाल जी ने मुझे चुना है इस काम के लिए, तो ये अपने भाग्य की बात है। इसलिए आपको लड्डू गोपाल जी अगर मिल गए पीपल पेड़ के नीचे तो आप उन्हें लेके आ जाए। इसीलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर हमारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं कि जोश में होश खो देना, यानी आप तो जोश में जाके लड्डू गोपाल तो ले आए, लेकिन अब आपको उन्हें न खिलाने की फुर्सत है न सुलाने की है, बस देखा देखी में आप ले आए हैं और अब गोपाल जी को रखना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्या हो गया है। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। इसी बीच में एक माता कल मिलने आई हमारे गृहस्थ आश्रम में, और मिलकर यही सब्जेक्ट ही था कि दीदी लड्डू गोपाल तो रखने की मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे इतना डर हो गया है कि लड्डू गोपाल को
मैं देखती हूँ दुकान में जाके और फिर मैं छोड़ के चली आती हूँ कि इनकी सेवा बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, वो जन्म से ब्राह्मण घर की महिला है, पूजा पाठ खूब करती हैं, 3-4 बार स्नान भी करती हैं, फिर भी लड्डू गोपाल को दुकान में छू कर ले आती हैं, छोड़ देती हैं। तो मैंने समझाया कि पहली बात तो माता जी कि आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, भले आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, लेकिन लड्डू गोपाल आपके घर में आना नहीं चाहते। तभी आप तो वृंदावन जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन गई, वहाँ भी मैंने बहुत सारे लड्डू गोपाल देखे, लेकिन मुझे लेने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने मुझे इतना डरा दिया, साथ में घूमना है, साथ में करना है। तो मैं इस पर चर्चा मैंने उसे जो समझाई वो आपसे भी साझा कर रही हूँ। सबसे पहली बात, आत्मा में परमात्मा का निवास है। अगर आपको लगता है कि लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर सकती हूँ, तभी आप लाइए। आप उनसे रिश्ता जोड़ सकती हैं, प्राणों से भी प्रिय आप बना के रख सकती हैं, तभी आप लाइए। आप उनके लिए समर्पण की भावना से लाती हैं कि तू मेरा मैं तेरा गोविंद, तब उनको आप लाइए। देखा देखी में बिल्कुल मत लाइए। लेकिन एक उपाय और बताती हूँ कि जिनको डर पैदा हुआ उसको भी तो मैं डर निकाल दूँ। मैं ये कहती हूँ, ये मानव तन आपको क्या मिला? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिला। भजन करने के लिए, अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए, फिर भी आपको लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आपको डर लग रहा है। ये डर नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। उस माँ से पूछिए जो आज तक माँ नहीं बन पाई। जिसने भी माँ नहीं बन पाई, जो महिलाएं, वो लड्डू गोपाल की बरसों बरसों सेवा की और अंत में वो खुद माँ बन गई। भगवान ने आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आपको सब कुछ दिया है, तो शायद सोचन शक्ति आपकी खराब हो गई है। लड्डू गोपाल को कोई रख नहीं सकता। वो चुनते हैं किस भक्त के पास जाना चाहिए। उनको रखने के लिए कोई परेशानी नहीं है। जब आपके घर में कोई नया बालक आता है तो आप नामकरण करते हैं, उसके पीछे इतने खर्च करते हैं, रात रात जाग कर गीले में सोती हैं माताएं। तो उस बच्चे के लिए जो कल को आपको अनाथ आश्रम में पहुँचा देता है जाके, उस बच्चे के लिए जो बहस करता है आपसे, उस बच्चे के लिए जो आपकी बात नहीं सुनता, उसके लिए रातों की नींद आप ख़त्म कर देती हैं। कहते हैं ना कि पुत्र को पुत्र तो क्या धन सेचे, अब पुत्र सुपुत्र तो क्या धन सेचे। आपका पुत्र अच्छा होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लड्डू गोपाल को लाने में आप डर रही हैं। आप ये जानते हैं कि ये अगर ये हमारे घर चले आए सेवा लेने के लिए तो बुरा तो हो नहीं सकता है, अच्छा ही होगा। तो ये डर ख़त्म कर दें, एक सुंदर रिश्ता बनाएं और रिश्ता बनाकर लड्डू गोपाल को घर पे लाएं। और जो नहीं रखना चाहती हैं वो आप लाके लता दीदी को दे दें। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कितना भी मिले मैं सेवा करूँ। तो आप एक रिश्ता बनाकर जब करेंगे तो जैसे अपने बच्चे का ध्यान आप रखती हैं, उसी प्रकार आप इनका ध्यान रखेंगी। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि आप कहीं जाती हैं कोशिश करें कि घर पे अगर कोई है तो वो उनको दे दे सेवा करने के लिए। ट्रेन में, प्लेन में लेके जाइए, लेकिन जिस जगह आप तीर्थ में रुकती हैं वहाँ एक स्थान पे स्थापित कर दीजिए। भोजन पानी करा के बाहर निकलिए। ये नहीं कि डलिया में ले लिए और लेके कहीं गए, आज वृंदावन के इस मंदिर में घूमे, कल मथुरा के उस गली में गए, गोवर्धन गए, यहाँ चाट पकोड़े खा रहे हैं, बगल में गोपाल जी को हाथ धो के छू रहे हैं। ये काम मत कीजिए। गोपाल जी लाइए ज़रूर। तो आप जैसे मैंने उनको समझा दिया और उन्होंने कहा कि दीदी मैं तीज के दिन नहीं, मैं गणेश चतुर्थी के दिन पुत्र के रूप में मैं लाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो डरे नहीं,
आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।